शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 तारीख की बाबा की साकार महावाक्य है। मुख्य सार में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर कौन सा है? सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। अपने मुख से भी बाबा बाबा निकलना मना, मन में हमेशा बाबा की याद रहे और औरों को भी शिव बाबा का परिचय देते जाना है। बाबा अक्षर ही मीठा है। बाबा को याद करने से ही क्या होता है? सुख मिलता है, खुशी मिलती है। प्रश्न, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। बाबा सारी सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता है। वो दुख दर्द की बातें ही बाबा अभी निकाल देते हैं इस दुनिया से, जो आधा कल्प तक कोई रोग अशांति नहीं रहता। इसलिए बाप क्या कहलाते? अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। यहाँ तो दुख है, यहाँ के दुख का प्रभाव हमारे पर ना आए, इसके लिए क्या करना है? बहादुर बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो दुख का असर नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण है, कितनी परिस्थिति आए पर उस परिस्थिति का, दुख की बातों का असर उन पर नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं बहादुर बनना, शक्तिशाली बनना है, तो यहाँ के दुख का असर नहीं होगा। ये तो दुख की दुनिया है, दुख की बातें तो होंगी, लेकिन उसका असर हम बाबा के बच्चों पर नहीं होगा। गीत में है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। यह आत्मा का पूरा परिचय है ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, निवास स्थान शांति धाम है और शिव बाबा शांति के साधन, उसके हम संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं। वहाँ हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। आत्माएं सब शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हैं। साकार में बाबा कहते ब्रह्मा की संतान तो साकार में ही होते हैं, तो भाई बहन हुए। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं, बाबा के बच्चों का और कोई संबंध नहीं। भाई भाई और भाई बहन बस। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही बाप आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। बाबा ने कहा भाई बहन समझने की युक्ति कितनी अच्छी है। भाई बहन समझने के लिए अपने को क्या समझना है? पहले ब्रह्मा के संतान। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करके अपना बनाते हैं, तो हम सब ब्रह्मा की संतान भाई बहन हुए।
क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। क्रिमिनल एक्ट होते हैं तो कोर्ट आदि भी है। सतयुग में कोर्ट भी नहीं होगा, आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा अपराधी नहीं होता। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं, अंडर है ना जेल, ना पुलिस, ना चोर आदि होंगे। कैसे होगी सतयुगी दुनिया की व्यवस्था? ना पुलिस होगी, ना जेल होगा, ना बाबा कहते हैं ना डॉक्टर होंगे, बीमारी नहीं होगी। यह सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही है, इसलिए बच्चों को समझाया गया है। यह तो है खेल सुख और दुख का, हार और जीत का, इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए बहलाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। हिंदू धर्म वाले भारत के लोग जहाँ होंगे विदेशों में, वहाँ भी रावण को जलाने का रस्म होगा। भारत में तो है ही। कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। हद की बात माना कहते हैं लंका में रावण राज्य करता था, तो ये सारी हद की बात है। ये सारी दुनिया ही बेहद का लंका है। बाबा बेहद की बात माना सारी सृष्टि की बात समझाते हैं। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है। सिर्फ लंका पर नहीं है, विश्व तो बहुत बड़ा है, ये सबको बताना है। सिर्फ लंका पर नहीं है, विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं सारा 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा ही पृथ्वी है, धरती है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सिंग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो है नहीं, विवेक से सोचा जाए तो ये बात कोई तर्क संगत तो है नहीं। कोई बैल पर इतनी बड़ी दुनिया कैसे रहेगी? पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर कहने से समझते ईश्वर माना जो चाहे सो करने की सामर्थ्य रखने वाला, जो चाहे कर सकते। फालतू महिमा हो जाती है। बाबा कहते ये महिमा व्यर्थ है, एक्यूरेट नहीं, राइट नहीं है कि वह समर्थ है जो चाहे सो कर सकता है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ना मैं भी विधान विधि की विधान से बाहर नहीं जाता, ड्रामा की बाहर मैं भी नहीं जा सकता। ड्रामा है उसी अनुसार मेरा भी एक्ट होता है। शास्त्रों में भी ऐसी बातें कही जाती है, बीच बीच में कुछ ऐसा क्यों हुआ, तो क्या कहते हैं यही विधि का विधान है ना, इससे अलग कुछ भी नहीं होता। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि
ईश्वर माना समर्थ जो चाहे सो कर सकते, ये महिमा फालतू है। इतना लब नहीं रहता, भल महिमा इस तरह करे, पर भक्ति में इतना प्यार भगवान से नहीं रहता जितना बच्चों का बाबा से प्यार है। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा हमें कहते हैं हमेशा क्या कहना चाहिए? बाबा बाबा कहना चाहिए। जैसे भक्ति में हे प्रभु हे राम कहते हैं ना, बाबा बाबा कहना चाहिए। अंदर से बाबा की याद रहनी चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है माँ में कम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही उच्चते उच्च है जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है इसको दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। उन्होंने ईश्वर से बाबा का संबंध जोड़ा ही नहीं, मालूम नहीं है। तो बाबा अक्षर सबसे मीठा है। अल्लाह मियाँ प्रभु ईश्वर भगवान सबसे मीठा है बाबा, शिव बाबा। शिव बाबा मुख से निकलता है। बच्चे जब वार्तालाप करते हैं आपस में, कोई ज्ञान की सेवा की, तो क्या शब्द निकलता है? बाबा। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गौ का मुख थोड़े ही हो सकता। प्रति में गौ मुख का दिखाया है, गौ मुख से जल निकलता है, उसको अमृत समझते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में अमृत तो ज्ञान का होता है जिससे पावन बनती है आत्मा, और मुख भी मनुष्य का ही होगा जिससे ज्ञान सुनाया जाए। परमात्मा मुख का आधार लेते हैं, तो वह मुख कितना पावन है, श्रेष्ठ है, जिससे भगवान स्वयं आकर प्रयोग करते। इसलिए गौ मुख माना, गौ माना पवित्र, पवित्र मानते गौ मुख माना पवित्र मुख, जिसका आधार स्वयं बाबा ने लिया, भगवान ने लिया, जिस मुख से ज्ञान अमृत उच्चारित किया। तुम हो शिव शक्तियाँ। जैसे गौ मुख माना ही पवित्र, जहाँ से पवित्र वाणी निकली बाबा की, तो शिव शक्ति माना भी कौन है? भक्ति मार्ग में तो समझते हैं कोई आसमान में रहने वाले कोई देवियाँ हैं, लेकिन वास्तव में बाबा कहते तुम हो चैतन्य शिव शक्तियाँ, जो शिव बाबा से योग लगाकर अष्ट शक्ति धारण कर माया असुरों पर जीत प्राप्त करने वाली शक्तियाँ तुम बच्चियाँ हो। तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। जिसे देवियों के हाथ में तलवार खड़ग के साथ साथ क्या दिखाते हैं? नवरात्रि में जो 9 देवियों की पूजन होता है, उसमें देवियों के हाथ में क्या दिखाते हैं? कलश या किसी में कमंडल दिखाते हैं। तो ज्ञान का ही कलश जो बाबा ने दिया है, जिस ज्ञान कलश से उन देवियों ने क्या किया? अनेकों का कल्याण किया, उद्धार किया, तीसरा नेत्र खोली। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। बाबा आज बच्चों को कह रहे हैं गौमुख तुम्हारा है। ऐसे तो ब्रह्मा बाबा के मुख का आधार से बाबा लेते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया कि तुम आत्माएं बाबा के महावाक्य अपने मुख से है ना सुना कर कईयों का कल्याण करते हो। तो जिस मुख से बाबा के महावाक्य निकले वो भी क्या है? गौमुख, पवित्र मुख हो गया ना, पावन हो गया। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। ज्ञान शंकर से विकारों में नहीं जाना। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो और विकार में जाने से तो असुर बनेंगे। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। ब्राह्मण बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते पुरुषोत्तम संगम युगी है, उनका जीवन ऐसा है, बाकी सब है कलयुगी जीवन वाले। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का ज्ञान है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। सृष्टि भी पहले छोटा सा झाड़ की तरह केवल देवी देवता धर्म वाले ही थे दुनिया में, फिर धीरे धीरे अनेक धर्म वाले आते गए।
कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ न सके। अच्छी फसल है, निश्चिंत है, कोई बाढ़ आई, तूफान आया, सब बर्बाद हो जाता है, कोई पता नहीं चलता कब क्या होगा। कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यहाँ तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए क्या होना चाहिए? बाबा क्या बोले हैं आज? इस दुनिया के दुखों से बचने के लिए क्या चाहिए? बहुत दुख बाबा ने कहा, इस दुनिया के दुख से बचने के लिए क्या होना चाहिए? बाबा ने आज मुरली में बताया है। सतयुग में तो कोई दुख नहीं होगा, ये तो दुख की दुनिया है। यहाँ के दुख से बचना है तो बहादुर बनना चाहिए। बाबा कह रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज के लिए ये सब ढेर होने वाले हैं, तो क्या होगा? खेती किया, कोई खेती करने वाला भाई होगा, खेती किया, अच्छा फसल हुआ, फिर ओले पड़ गए, सारा खत्म हो गया, कितना दुख होगा। कितनी मेहनत किया, धन लगाया, पसीना बहाया और चला जाएगा, ऐसा भी होगा। बाबा कहते हैं इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। बहादुर बना, मन मजबूत होना चाहिए, ज्ञान से, ज्ञान की शक्ति चाहिए इतनी, है ना। बाबा ने पहले से बताया हुआ ऐसा होना ही है। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वहाँ देख नहीं सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? बहादुर। कमजोर हो गए ना, बदहीन हो गए, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए अंदर जाने नहीं देते हैं ना। ऑपरेशन की जगह डॉक्टर मना करते हैं इधर जाए। अभी इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। एक व्यक्ति का ऑपरेशन देखा नहीं जाता। बाबा कह रहे हैं ये सारी दुनिया का ऑपरेशन होना, छटनी होनी है, विनाश होना है, तो वो देखने के लिए हिम्मत चाहिए। बाबा कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है, अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है जो सारी दुनिया का ऑपरेशन कर देता है। दुख दर्द की जो कारण है वो सब कारण को बाबा निकाल कर क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। कितना बड़ा सर्जन। आत्माओं का भी ऑपरेशन, आत्मा के अंदर से भी क्या करते हैं? विकारों को खत्म करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। यह बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बाबा समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले तो यह खुशी होनी चाहिए कि हमें रचता रचना का ज्ञान है, जिसके लिए शास्त्रों में दिखाया। ऋषि मुनि भी कहते थे नेति नेति, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया जिस साथ आने के लिए, लेकिन वो भी कहे नेति नेति, और हमें बिना कुछ किए रचता रचना का सारा ज्ञान मिला है। आज सतगुरुवार है, हमेशा सत बोलना चाहिए। सतगुरुवार के दिन आज क्या याद रखना है? आज दिन भर सत बोलना है। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसलिए सत को याद करते हैं। कब याद करते हैं सत को? जब विपदा आती है या फिर अंतिम समय होता है, हमारे शरीर छोड़ने का घड़ी। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं की। बाकी दुनिया का कोई साथ जाने वाला है?
जिसको ट्रुथ कहा जाता है, वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सतनाम संग है, नहीं। बाप कहते हैं, अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। इतना प्यार से बाबा ले जाते हैं, लेकिन उस प्यार से बाबा को वो प्यार पाने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? आँखों में रहने लायक बनना पड़ेगा, तभी तो बाबा आँखों में बिठाकर प्यार से ले जाएंगे ना। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र, ज्ञान के नेत्र, ज्ञान से बाबा प्यार से निकाल कर ले जाएंगे। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है, जो तैयार है जाने के लिए, है कि नहीं? शिव बाबा की बारात है। वह पतियों का पति भी है, शिव बाबा पतियों का पति। और हम सब आत्मा रूप में क्या है? पार्वती। कहते हैं पार्वती ने तपस्या की थी शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तो पति रूप में प्राप्त हो। तो पार्वती माना ही पार वतन, मूल वतन की रहने वाली हम आत्माएं, जो अभी हम शिव बाबा के बनते हैं। वो कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, तुम आत्माएं ब्राइड्स हो, माना सजनी मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ मासूक। मासूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ मासूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा मासूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है शास्त्रों में, इस तरह की बातें, पुरुषार्थ से राज्य भाग्य लेने की बातें नहीं लिखा गया है। हाँ दिखाया है कि हाँ राम है तो भगवान थे, फिर जन्म लिया, नर रूप में आए, ऐसा दिखा दिया है। लेकिन ये नहीं दिखाया है कि अब भगवान कह दिया तो धर्म की बात ही खत्म हो गई, तो भगवान थे इसलिए ऐसा। बाबा कहते नहीं, भगवान तो एक है, जन्मा हुआ। तो वास्तव में ये सभी देवी देवताएं संगम युग में पुरुषार्थ कर अपना राज्य भाग्य लेते हैं। ये बात कहीं भी शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अवर कथा सुनाई, तुम सब हो पार्वतियाँ। पार रहने वाली भक्ति, आत्मा भी भक्ति जैसा है, लाइट रूप है। हम आत्मा है वतन की रहने वाली। मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को कहा जाता है, उच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं होती। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगड़ सच्ची कथा कोई सुना न सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, थोड़े थोड़े आफत आते रहेंगे, विनाश होता रहेगा। कोई 1 ही 2 साल में नहीं होगा। विनाश की प्रक्रिया भी तो कैसा चलेगा। कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। देहली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, देवताओं के महल कितने बड़े होंगे। बेहद की जागीर मिलती है। अभी पढ़ाई करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सतयुग में बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था। किसकी लाइफ में? ब्रह्मा बाबा की लाइफ में कितना सस्ता अनाज था। बाबा कहते हैं कभी एक आने में पता नहीं कितना सेर वो मिलता था, 20 सेर अनाज मिल जाता था, इतना सस्ता ही था। तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। देहली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी।
मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा, एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं, तुम सुबह रस पीकर आते हो। बाबा शुरू में दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराते थे, तो साक्षात्कार करने वाले देखते थे स्वर्ग के फल कैसे होते बड़े बड़े, और देखते ही नहीं थे। बाबा अनुभव कराता था, जैसे वतन में बाबा पिलाता था फलों का रस, कितना स्वादिष्ट होता था। तो बाबा कह रहे हैं तुम सुबह रस पीकर आते हो। कहते थे यहाँ वहाँ माली है, अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा, वहाँ कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे सतयुग के आदि में, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाएं देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके, हम थोड़े होंगे फिर भी हमसे कोई छीन नहीं सकता। आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, क्या गीत सुना, क्या था गीत में, तुम्हें बागे जहाँ पा लिया। ऐसे ऐसे गीत 6-8 है जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, कभी अवस्था गड़बड़ है, उमंग उत्साह खुशी नहीं है, तो क्या करो, गीत बजा लो। ये है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की, अवस्था अच्छी रखने के लिए बाबा बहुत युक्ति बताते हैं। कल बाबा योग के लिए युक्ति बता रहे थे। एकांत में बगीचे में जाकर के बाबा को याद करो, अपना 4 लिखो, लिखने से डर रहेगा, चाहे हमसे भूल तो नहीं हो रही है ना, हम कितना बाबा को याद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लिखेंगे तो पता चलेगा, डर रहेगा, अपने पर अटेंशन रहेगा। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है ना, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो। कौन से बाजा, गीत, ज्ञान के गीत बजाओ, सुनो। तो बाबा कहते हैं तूफान भी खत्म होंगे, महुस्सा में आ जाएंगे ना गीत सुन करके, तो तूफान माया भी भाग जाएगी। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। गीत बजने से ऐसे भी एक रौनक आ जाता है ना, माहौल अच्छा हो जाता है बाबा के ज्ञान के गीत बजने से। तुमको कहते हैं यहाँ फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं। जब बाबा के गीत नहीं बने थे उस समय पुराने ये गीत बजते थे, जैसे तुम्हें पाके जहाँ पा लिया, अभी तो पुराने पिक्चर के गीत हुए, लेकिन इसका अर्थ बाबा बताते, कितना दिव्य अर्थ बाबा बताते, कितना गहरा, कितना ऊंचा लक्ष्य अर्थ बाबा बताते इसका। लेकिन बाहर वाले, दुनिया वाले समझेंगे तो फिल्मी गीत है भी बजाते हैं, उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ है, इस संगम युग में काम आने के, बच्चों के काम आने की चीज़ है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, भले बनाया पिक्चर वालों ने, पर इस समय काम आने की चीज़ है, उनको ये मालूम नहीं है। जो हम बच्चों को मालूम है, इसका अर्थ मालूम है। यहाँ सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। यह बहुत वैल्यूबल चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी। अभी सेट करेंगे, जीत पाएंगे तो आगे जा कर के हम वैसे पूजनीय बनेंगे, फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार होगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, अभी पवित्रता को धारण करेंगे तो हम कांटे से फूल बनकर उतरेंगे ना, धरती पर देवी देवता के रूप में आएंगे, वरना फूल सोने के फूल बरसेंगे, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो।
और ऐसा सुखद जीवन रहता है हमारा। अगर अभी विकारों को जीत लेंगे तो ऐसा सुखद जीवन रहेगा। जैसे फूल को देखने से क्या होता है? खुशी। बगीचे में जाओ, सुख का अनुभव होता है। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते होंगे। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। उस राजकुमार को बाबा अच्छी तरह जानते, साकार बाबा। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम ही सोने के फूल बनते हो, उतरते हो, बना पवित्र पूजनीय पावन जीवन बन जाता। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व की बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। हम बच्चों को भी क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। खुशी कब होगी? अपनी घोट तो नशा चढ़े, है ना? नशा माना खुशी, घोटना माना मनन करना, चिंतन करना, स्मृति में रहना। तब नशा चढ़ेगा, तब खुशी होगी। सुनने से खुशी नहीं होगी जब तक सुनकर अंदर में मनन नहीं करेंगे उस बात को, है ना? बाबा कहते हैं लौकिक में देखो बच्चे के लिए माँ बाप कुछ लेके आते हैं, बच्चे कितना खुश होते हैं। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। बाबा भी कहते तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ, हथेली पर बहिष्ठ बाबा कहते लाया हूँ। तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो। यह सौगात क्या है? बाबा के लिए सौगात ले आते हैं, कहते बाबा आप हमें विश्व की बादशाही देते हो। ये तो कुछ नहीं। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पता मिल जाएंगे। बाबा के घर से भी सौगात मिलता है। किस लिए मिलता है? बाबा वो सौगात तो दे ही रहा है विश्व की बादशाही, पर बाबा के घर से जो भी छोटा मोटा भी मिलता है इसलिए कि बाबा की याद रहेगी और याद से तुम पदम पति बन जाएंगे, पदम मिल जाएंगे, कमाई होगी, है ना? बाबा के घर की एक एक वस्तु भी अपने पास रहने से हमें बाबा की याद रहती है कि? अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सत्य के संग वापिस जाना है। सत्य बाबा के साथ में हमें वापस जाना है, महात्माओं को जाना है। इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हम सचखंड में जाने वाले सच्चे बाबा के बच्चे हैं। सच्चे बाप के साथ हमें वापस जाना है, तो सच्चा होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय किसी और संबंध का भान न रहे, स्मृति में न रहे। स्मृति रहेगा तो भान रहेगा, भान आएगा ही। स्मृति में क्या रहे कि हम आत्मा भाई भाई हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे। अभी संगम में हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए, ये पक्का करना है। बाबा का वरदान है आज का, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो
पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। कोई भी विचार करते हो, संकल्प करते हो, तो कोई भी कर्म करने से पहले, निर्णय लेने से पहले संकल्प आता है ना, तो संकल्पों को ही चेक करो, बाप पसंद संकल्प है। जो बाप पसंद है वह लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। बाप पसंद है तो लोग पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि हम सोचते हैं कि कोई पसंद नहीं करता पर बाबा तो मुझे पसंद करता है। तो थोड़ा सा इसमें हमें अपने को चेक करना भी होगा। कहीं किसी को नहीं पसंद आ रहा हमारी बात, तो क्या पता बाबा को भी पसंद ना हो, क्योंकि बाप को पसंद होगा तो बच्चों को भी, सभी को भी पसंद होगा। बाप पसंद माना बाप पसंद क्या होगा? जो श्रीमत अनुसार एक्यूरेट होगा, श्रेष्ठ होगा, वही बाबा को पसंद होगा। और जो श्रेष्ठ होंगे उनको तो वो श्रेष्ठ बात जचेगी, पसंद आएगी ही आएगी। तो बाबा को देखना है। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। कोई भी संकल्प विश्व कल्याण अर्थ है तब लोग पसंद, प्रभु पसंद कहेंगे। लोग पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकारी व राज सिंहासन प्राप्त कर लेना, स्वर्ग का, सतयुग का राज्य सिंहासन प्राप्त करना। अभी सबके दिल पर राज करेंगे तो भविष्य में राज अधिकारी बनेंगे। उसके लिए हमें अपने बाप समान अपने संकल्प श्रेष्ठ बनाना है। स्लोगन: परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। बाबा के साथ का अनुभव करने से हम दुख की बातों से भी सेफ रहेंगे, है ना, और माया से भी सेफ रहेंगे। भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव वाली आत्माओं के प्रभाव से भी सेफ रहेंगे बाबा के साथ का अनुभव करने से। ओम शांति। पंछी